ठीक है, जनरल हो चुका है हम लोग का। आज हम लोग लेजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेजर सबसे इजी चैप्टर है। तुम लोग का अकाउंट्स में सबसे इजी चैप्टर लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, सब इजी चैप्टर है। ठीक है, तो लेजर में कुछ करना नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब जनरल में रिकॉर्ड करते हैं सारा, जितना भी एंट्री ट्रांजेक्शन है, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किससे कितना पाते हैं, क्या रेंट दिए, क्या इलेक्ट्रिसिटी दी, ये सब चीज़ का रिकॉर्ड हम लोग किस में करते हैं, जनरल में। ठीक है, अब जनरल को जो हम लोग रिकॉर्ड किए ना, उसके अंदर सब कुछ मिक्स है। मिक्स का मतलब क्या, परचेज, सेल, रेंट, पेड, वेजेस, सैलरी, ठीक है, हर कुछ, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, मतलब हर कुछ इंक्लूडेड है एक ही जनरल के अंदर, सब मिला जुला करके लिखा हुआ है। ठीक है, कैश वो सब मिक्स लिखा हुआ है। पर हमको अगर मान के चलो, हमको खाली पता करना है सिर्फ परचेस मेरा कितना का हुआ है, ठीक है, सिर्फ मेरा कैश में कितना पैसा है, तो एक पर्टिकुलर हमको अकाउंट में क्या रिकॉर्ड है पता करने के लिए पूरा हमको कॉपी चेक करना होगा। एक साल अगर हमको पूछ लिए तो वो एक साल पूरा परचेस देखना होगा कितना है, हर जनरल में खोजना पड़ेगा कि जनरल तो एक साथ तो हम ना लिखते परचेस सब जगह, जो जैसे आता है वैसे हम लोग लिखते चलते हैं। ऐसा थोड़ी जनरल में करते हैं कि परचेस है तो खाली परचेस लिखेंगे, उसके बाद सेल का लिखेंगे, ऊपर नीचे तो हम लोग नहीं करते। जैसे जैसे जो एंट्री आता है वैसे वैसे हम लोग लिखते जाते हैं। ये क्या करता है, लेजर जो है, हर एक जो अकाउंट का पर्टिकुलर एक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन हम लोग बनाते हैं पर्टिकुलर अकाउंट खोल के। फॉर एग्जांपल परचेस का, सिर्फ परचेस कितना हुआ तो लेजर के थ्रू हमको सिर्फ परचेस पता चल जाएगा। सिर्फ सेल कितना हुआ, सिर्फ मेरे पास कैश कितना है, तो ये हमको लेजर के थ्रू पता चलेगा। क्यों बोलते हैं, जनरल में हम लोग पर्टिकुलर अकाउंट नहीं बनता, उसमें सारा अकाउंट मिक्स रहता है। और लेजर में हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ का पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं, इसलिए कि सिर्फ परचेस कितना का किए हैं, सिर्फ सेल का कितना किए हैं, सिर्फ कैश मेरे पास कितना, पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो उससे हम लोग क्या करते हैं, लेजर के थ्रू हम लोग को पता चल जाता है। तो लेजर में हम लोग एक सेपरेट एक तो सब चीज़ का, जितना भी कैश, बैंक, सेल, जितना भी कैपिटल, जितना भी हम लोग जनरल में अकाउंट आएगा, सबका एक पर्टिकुलर अलग से एक सेपरेट लेजर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सिर्फ परचेस का बारे में पता चलेगा, सिर्फ सेल का तो सेल के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो लेजर क्या होता है, ये क्लासिफाइंग स्टेज में आता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय अ प्रिपरेशन ऑन अकाउंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। द बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट इज नोन एज लेजर। ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स मतलब कि हर एक चीज़ का एक बुक है, इसमें हर चीज़ का अलग से अकाउंट है, परचेज का अलग है, सेल का अलग है, सेट ऑफ अकाउंट, हर चीज़ का अकाउंट का अलग से सेट बना हुआ है। परचेज का सेट है, तुम्हारा सेल है, कैश है, सारी चीज इंक्लूडेड है। इसको और क्या नाम से बोलते हैं, इट इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एमसीक्यू में अगर पूछेगा तो दो चीज पूछने का चांस रहता है कि क्लासिफाई स्टेज में क्या आता है, तो लेजर, और इसको हम लोग कौन सा बुक बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये मेरा एमसीक्यू में पूछ सकता है। इसका फॉर्मेट कैसा आता है, अकाउंट का नेम, कैश है, बैंक है, क्या अकाउंट है, अकाउंट का नेम देना, डेट, इधर पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CD BD नीचे लिखा गया, ऊपर लिखा गया। ठीक है, CD BD। अब हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो ना, जहाँ डिफरेंस है, जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं, मान लो यहाँ 6 यहाँ 4 है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ना। डिफरेंस कैसे है, मान लो 6 है ना, तो 6 जिस साइड में टोटल बेसी रहेगा, हेवियर जिस साइड रहेगा, उसको बोथ साइड प्लेस कर देते। 6 ज़्यादा है 4 से, तो 6 दोनों जगह हम लोग क्या कर देते थे, प्लेस कर देते थे। और डिफरेंस जो उधर हम लोग क्या करके लिखते हैं, CD करके। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लेजर, गायब है सब। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग टोटल करेंगे। टोटल मतलब कौन, टोटल करेंगे, इधर जिस साइड मेरा हेवियर है, हेवियर साइड पहले टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं मालूम, कास्ट कर देंगे अमाउंट को दोनों साइड में। उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग मतलब क्या, जिस साइड में मेरा डिफरेंस आ रहा है उस साइड में हम लोग अमाउंट लिख लेंगे बस। चलो इसको अब बना करके दिखाते हैं, एक सिंपल सा लेजर। जैसे मान लो कुछ इस तरह दिया हुआ है, एक जनरल एंट्री, एक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 2000। ठीक है, अब हमको इसको लेजर पोस्ट करना है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग करना है, तो कैसे करेंगे,
पहले जितना अकाउंट दिखाई देना, जितना जैसे कैश और कैपिटल, दो अकाउंट दिखाई देना, तो दो अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग जनरली टान लेंगे। जनरली दो अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट टान लेंगे। कैश का हमेशा हम लोग बाहर टानते, क्योंकि कैश का जनरल हम लोग देखते ज़्यादा रहता है। कैश का जनरल तुम लोग को ज़्यादा दिखाई देगा। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देख के देख लो कैसे होगा। टानो मेरे साथ। एक फॉर्मेट होगा डेट का, अमाउंट का, और ये मेरा किसका आएगा, जनरल फोलियो का। सेम यहाँ भी ऐसे करना है, डेट का कॉलम एक टानना, एक अमाउंट का और एक जनरल फोलियो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस साइड लिखते हैं डेबिट, इस साइड लिखते हैं क्रेडिट। डेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ठीक है, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स। आवाज मत करो, तुम लोग शांति से बैठो, आवाज मत करो, क्लास चल रहा है। ठीक है, दो अकाउंट कौन कौन सा है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो पहले कैश का बना लो, कैश अकाउंट, हेडिंग क्या, अकाउंट नेम लिखना, तो लिख देना कैश अकाउंट। ठीक है, एक ऐसा और बॉक्स टाने, कैश का हो गया, ऐसे एक और बॉक्स जैसे फॉर एग्जांपल टानेगा। एक ऐसा और फॉर्मेट बनाओ कैपिटल का, थोड़ा छोटा रहेगा, वो वैसे बड़ा नहीं रहेगा। ये भी ज्यादा मत टानना, हाफ पेज भी मत टानना, हाफ पेज से थोड़ा कम ही टानना। और दूसरा वाला चलो 4 लाइन का टानना, 4 लाइन का 4 उंगली का हिसाब से एक बॉक्स टानो। इसका सेम ऐसा ही बॉक्स का फॉर्मेट बनाओ, बॉक्स क्यों बोल रहा है, ऐसे ही एक फॉर्मेट बनाओ। और डेट, अमाउंट, जनरल फोलियो। यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे डेट, अमाउंट, जनरल फोलियो। ठीक है, सेम वैसे लिखेंगे जैसे वहाँ लिखा डेट है, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग डेट का कॉलम बना लेंगे, पार्टिकुलर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरल फोलियो हम लोग बनाएंगे, फिर अमाउंट, फिर डेट। तुम लोग को मना कर रहे हैं ना, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोग को। एक और कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वाला हो जाए, यहां तक तुमको बोलना। कॉपी चाहिए, लंबा वाला कॉपी रखे हो, इससे लंबा कॉपी, तो ये लंबा नहीं है, लंबा कॉपी ये सब है, ये लंबा कहलाएगा, फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आज इसको बनाते हैं। अच्छा, वो लेजर करें, लेजर कैसे करें मालूम, पहले क्या दिखाई दे रहा है, कैश अकाउंट। तो जो अकाउंट है ना उसी का फॉर्मेट पहुंच जाता है, कैश अकाउंट ये है ना। तो क्या बोला, टू कैपिटल, क्या बोल रहा है, टू कैपिटल। तो टू हम लोग किस साइड में रखते हैं, इस साइड में टू लिखेंगे, इस साइड में बाय लिखेंगे। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, तो टू कैपिटल लिख दो। टू, कोई डेट दिया हुआ था क्या, डेट नहीं था, डेट छोड़ो, डेट दिया रहेगा तो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना। कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट बोलो, 2000। कॉपी हुआ सबका, सिंपल। अब कैश अकाउंट तो काम खत्म हो गया। अब कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है, कौन सा अकाउंट दिखाई दे रहा है, तो कैपिटल में चल जाओ, कैपिटल अकाउंट में चल जाना। कैपिटल में क्या लिखेंगे बोलो तो, जैसे
जैसे कैश टू कैपिटल लिखा ना, तो कैपिटल क्या लिखेगा, बाय कैश। टू मेरा ये जो टू है ये मेरा डेबिट साइड में टू यहाँ पे जाता है, तो ये टू है तो ऊपर वाला बाई होगा, ऊपर वाला क्या होता है, बाई, तो बाई इस साइड में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो टू तो मेंशन किया ही रहेगा, लिख देगा टू, टू कैपिटल, टू दिस कुछ भी टू करके लिखा, तो टू यहाँ लिखेंगे, डेबिट वाला कहाँ लिखेंगे, बाई करके यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है क्या कैश अकाउंट में लिख देंगे, क्या नहीं, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैश अकाउंट तो लिख लिया ना कैपिटल को, कैश अकाउंट अपना ये अलग डिस्टर्ब करता है हमको, कैश अकाउंट तो लिख लिया कैपिटल को, कैश का काम खत्म। अब कैपिटल अकाउंट किसको लिखेगा, कैश को, क्या करके लिखेगा, बाय कैश करके, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश, अमाउंट 2000, ठीक है। चलो फिर एक बार बोलते, देखो ध्यान दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, कैश अकाउंट ना, तो कैश के अकाउंट में पहुंच जाओ, तो कैश अकाउंट दिखाई दे तो क्या लिखा जाए, कैश अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा, टू कैपिटल, तो टू कैपिटल लिख दिए, कैश रिकॉर्ड कर दिया, कैश खत्म। अब नीचे आ जाओ, क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल, तो जो दिखाई दे रहा है उस पर पहुंच जाओ, कैपिटल में पहुंच जाओ, तो कैपिटल क्या लिखेगा, बाय, डेबिट वाला को रिकॉर्ड करेंगे तो बाय करके, क्रेडिट वाला को रिकॉर्ड करेंगे तो टू करके। समझ में आया, तुमको समझ में नहीं आया क्या रे तू, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग को जनरली हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना है, नहीं तो नॉर्मल याद रखना, जो देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कैश दिखाई दे ना, कैश में हाथ रखना, ठीक है, कैश में हाथ रखना, टू कैपिटल, हमारे हैं सर, हाँ क्लास कराइए हमारे, ठीक है। तो कैश में क्या लिख लेंगे, टू कैपिटल, फिर कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय कैश, मतलब क्रेडिट वाला को लिखेंगे ना जब, तो टू करके लिखेंगे, या डेबिट वाला को लिखेंगे तो बाय करके लिखेंगे। समझ में आया। अब सुनो होता क्या, लेजर कैसे करते, सुनो, जनरल में जितना भी अकाउंट है ना, जनरल में जितना भी अकाउंट, उतना अकाउंट का हमको लेजर का बॉक्स, जैसे कि एक फॉर्मेट है ना एक, तो ऐसा जितना अकाउंट रहेगा ना उतना बॉक्स, उतना फॉर्मेट मेरा बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिपीटेशन नहीं होगा, मान के चलो एक बार कैश आ गया ऊपर दिखाई देते, फिर नीचे कैश दिखा, तो दो बार फॉर्मेट टानोगे, कि एक ही फॉर्मेट में कैश का तो ऑलरेडी तुम बना चुके हो, ठीक है। परचेस एक बार देगा, फिर नीचे परचेस देगा, दो तो फॉर्मेट टानोगे, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कि परचेस क्यों टान, परचेस अगर हम ऑलरेडी फॉर्मेट बना चुके हैं तो उसको दूसरा फॉर्मेट बनाने की दोबारा जरूरत नहीं है, परचेस का फॉर्मेट ही बनाएगा कि परचेस का जितना ट्रांजेक्शन होगा उसमें रिकॉर्ड कर लो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मान लो जितना कितना फॉर्मेट टानना हम लोग गिन लेते हैं, यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैश एक बनाना है, मन करता ना मार दे लैपटॉप में, क्या आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, फ्लो खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो कैश एक अकाउंट दिखाई दे रहा है, एक अकाउंट आनेंगे, अकाउंट नंबर टू कैपिटल, ये तो हम लोग ऑलरेडी घिस दिए हैं, बना दिए हैं फॉर्मेट। एक परचेस, फिर कैश देखा जाएगा, फिर कैश बनाएंगे फॉर्मेट, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कैश का हम लोग देखो ले लिए ना, जो एक बार ले लेंगे ऑलरेडी उसको दोबारा टालने की जरूरत नहीं है। फिर कैश दिखाई दे रहा है, हो चुका है। सेल्स नया है तो इसको एक फॉर्मेट बनाएंगे 4। फिर कैश कैपिटल, कैश टू कैपिटल तो ऊपर बना ही चुके हैं, जो बना चुके उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, दो तो कैश का फॉर्मेट थोड़ी बनाओगे। उसके बाद बैंक एक बनाएंगे, कैश का बनाने की जरूरत, कैश, फिर कैश का बनाने की जरूरत नहीं है। हाउस रेंट रिसीप्ट एक बनाए, टोटल कितना कॉलम है, 6 फॉर्मेट हम लोग को टानना है। ऐसे जनरल में लिख लो कितना टोटल टानना है, 6 फॉर्मेट टानना है। हमेशा याद रखना कैश का थोड़ा बड़ा रहता है, कैश का क्यों बड़ा, देख लो कितना बड़ा कैश आया है, तो बार बार कैश का रिकॉर्ड करना पड़ेगा हम लोग को, तो कैश का थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा रहेगा। बाकी क्या करना, 4-5 उंगली नाप करके फॉर्मेट टान देना, 4 से 5 उंगली नाप करके फॉर्मेट टान लो, तो बाकी 4 ऐसा फॉर्मेट बनाओ, 4-4, 5-5 उंगली का। तुम लोग बनाओ, हम भी बना लेते हैं। चलो तुम लोग बनाओ तो हम आते, और 4 बनाओ, ठीक है, ज्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन वाला हिसाब से टालना, ठीक है, 4-5 उंगली रखो, हिसाब से नाप करके टाल।
अच्छा ये क्वेश्चन में तो डेट दिया, मान के डेट दिया तो डेट का कॉलम में डेट लिख देंगे, सिंपल है, ठीक है। अगर डेट दिया हुआ रहेगा तो डेट का कॉलम में डेट लिख देना जिस डेट को रहेगा, और क्या। जनरली वेस्ट बंगाल बोर्ड में जल्दी लेजर देता नहीं है, ठीक है। तुम लोग क्योंकि बहुत सारा फॉर्मेट टानना पड़ता है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, तो जनरली तुम लोग को वेस्ट बंगाल बोर्ड में जनरल देता नहीं है। पर बाय चांस उससे रिलेटेड कुछ एक दो बनाने दे दिया शॉर्ट में, तो प्रैक्टिस करके रखो ना कि ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारा बॉक्स टानना पड़ता है, इसलिए एग्ज़ाम में जल्दी देता नहीं है वेस्ट बंगाल बोर्ड में। और तुम अकाउंट का नेम लिखने का स्पेस छोड़ लो ना, इन्हें कि अकाउंट कैश अकाउंट जैसे हेडिंग नेम देना हो, नेम के स्पेस छोड़ के कॉलम टानना। बनाओ बनाओ, शायद स्मिता बनाओ अपना लेजर पोस्टिंग करो सब। तुम दोनों को तो हम अलग से बताए हैं लेजर। और तुम लोग जो टेस्ट नहीं दियो, टेस्ट देना तभी पेपर हम देंगे, ठीक है। वो पेपर सजेशन है, जो जो हम पेपर बनाए वो सब एग्जाम में आएगा। तो टेस्ट नहीं दोगे तो हम भी पेपर फिर देंगे नहीं। तुम लोग अगर सियाना हो तो हम दूर थोड़ी है। टेस्ट जिसका इसका जो जो मिस हुआ है वो बिजनेस स्टडी का अपना टेस्ट दो, क्योंकि वो सजेशन है, उसी में से एग्जाम में आएगा जो हम दे रहे हैं। टेस्ट पेपर ही सजेशन है। नहीं तो ये पेपर नहीं देंगे, अब हम जो देगा अपना पेपर लेगा।
कल ना बीएसटी का क्लास, कल थोड़ा सा तुम लोग रेस्ट करो, ठीक है। सिर्फ और 2 क्लास का चैप्टर बचा हुआ है, तो कल का क्लास का रहने दो। नेक्स्ट अपकमिंग 2 क्लास जो आएगा बिजनेस स्टडी का, उसमें ख़त्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। तो सिर्फ 2 क्लास का 1 चैप्टर बचा हुआ है, तो कल भर क्लास रहने दो, कल रेस्ट कर लो। नेक्स्ट 2 क्लास में हम लोग अपकमिंग जो 2 क्लास आएगा उसमें कवर अप कर लेंगे। ना 2 क्लास बचा हुआ है और 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए, तो कल भर रेस्ट कर लो। कल थोड़ा सा हमको एक जन को पढ़ा, एक बैच का हम एब्सेंट के पढ़ा भी लेंगे, तो मेरा 2 क्लास और बचा है बस। नहीं, अभी तो बहुत जन का ऐसे भी एब्सेंट हो, अभी घूमने का सीजन है। ये बात एकदम सही बोले, रितु बोल ही रही थी सर, कितना घूमने का सीजन है, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तो रितु ही बोल रही है। घूमने का शौक हमको खुद है, पर अपना काम हम करके घूमते हैं। उस दिन से हम भी खुद घूम रहे हैं, 3 फिल्म देखे एक साथ। आपने स्टेटस देख देख के हम लोग घूमते हैं बस। हाँ, तो हम घूर के भी पढ़ाते हैं, तुम लोग भी पढ़ने आओ जो मेरा देख देख के। हम तो घूम के ही पढ़ाने आ गए। ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे ना। तो लिखने में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, इतना ये बड़ा फॉर्म ऐसा है बहुत सिंपल चीज़, पर यही फॉर्मेट टानो लिखो, इसी में इसका मेहनत है। तो अकाउंट नेम भी लिख लो, हेडिंग दे के कौन कौन सा। डेट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, रुपीस, ठीक है। कैश कैपिटल कौन कौन सा अकाउंट है बताओ तो, इसमें था कैश कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल के बाद वो लाइन बाय लाइन बोलो, हमको लिखना है इसमें। सेल्स, अच्छा आप अकाउंट का नाम पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, परचेज, परचेज अकाउंट, सेल्स, परचेज अकाउंट, सेल्स, तुम्हारा जब डेट बताएगा तो हमको बोलना, तुम्हारा एग्जाम का डेट जब बोलेगा फाइनल का। और बोलो बैंक के हाँ ठीक। और एक तो कौन सा है? क्या 1 2 3 4 अच्छा में एक्स्ट्रा डाल दिए, ठीक है बनाए। अब ध्यान दो, दूसरा नंबर जनरल क्या दिखाई दे रहा है? पहला जैसे कि ना सेम वैसा, दूसरा कुछ अलग नहीं, सब में सेम करना है। सिर्फ परचेज है ना, परचेज अकाउंट में क्या लिखोगे बोलो तो? टू कैश लिखेंगे। फिर कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई परचेज। डेबिट वाला को बाई करके लिखेंगे, ये तो टू करके ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। बाकी तुम लोग नीचे खुद से बनाते हो, ये अलग बार समझ लेते हो, ध्यान से सुनो। परचेज में क्या लिखेंगे? कैश। और कैश में क्या लिखेंगे? बाई परचेज। क्योंकि डेबिट वाला
ऑटोमेटिकली समझ आना, नीचे में 2 लिखा तो ऊपर वाला बाई ना होगा, 2 तो नीचे रिजर्व हो गया। कितना डिस्टर्ब कर रहा है हमको लैपटॉप। तो क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेस में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिख देना, ठीक है। अमाउंट कितना था, 1000। अब परचेस कैश में क्या लिखेंगे, बोलो, बाय परचेस। तो कैश में लिख देना बाय परचेस। देखो कैसे में लिखे ना, बाय परचेस के यहाँ ना लिख दिए, देख के टालना। बाकी अपने से बना, कितना अमाउंट है, बाकी अपने से ट्राई करो। तो बाकी जनरल बैलेंस जो 4 है अपने से ट्राई करो, बैलेंस जो 4 जनरल है खुद से ट्राई करो। सर लास्ट वाला अमाउंट कितना था, 2000। तो फाइनल अकाउंट कंप्लीट किया। फाइनल अकाउंट डिप्रिसिएशन जितना था जल्दी कंप्लीट करो। फाइनल अकाउंट का रिवीजन करवाएंगे, एक्स्ट्रा सम्स जो करवाना है वो उसका सम्स कराएंगे। फाइनल अकाउंट डिप्रिसिएशन पूरा ख़त्म करके रखो। तुम्हारा भी फाइनल अकाउंट डिप्रिसिएशन अच्छा से करके रखो, बीच में तुम भी गायब थे, ठीक है। जिसका जो जो क्लास छूटा हुआ, ये नहीं कि 10 में जैसे पढ़ते वही सब कर दो, छूट गया मतलब पढ़ाई छूट गया। तुम लोग को ऑप्शन दिया गया है कि जो पढ़ाई छूटा है उसको देख लो, क्लास तुम लोग को दे दिया गया है। अब वीडियो देखने में अच्छा है तो पूरा क्लास तो वीडियो नहीं ना देखना है, पर्टिकुलर कभी 1-2 बार आप सेंड करें उसी से वीडियो देखना है, ठीक है। तो 1-2 वीडियो तक देख ही सकते हो, ये नहीं कि पूरा वीडियो क्लास देखना तब तुमको प्रॉब्लम होता। गलती तुम्हारा तो कम से कम इतना तो एडजस्ट करोगे। 5 मिनट तुम लोग ट्राई कर लो, फिर हम बताते हैं। थर्सडे को ट्रायल बैलेंस करवा देंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो समझाने में इजी है, तुम लोग ऐसे ही वर्क कर लोगे, तो जो भी जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद तुम लोग खाली बच गया कैश बुक और सब्सिडरी बुक, 2 चैप्टर और 4 क्लास और रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन तो हम क्लास में भी करवाना बाकी है, तो क्लास में हो जाएगा। 2 क्लास भी और उसका अब MCQ चेक करवाना, 1.5 घंटा क्लास में, आधा घंटा हर चैप्टर का MCQ करवाएंगे और 1 घंटा क्लास कराएंगे, हर चैप्टर का MCQ कंप्लीट कर। हो गया क्या, चलो इसको करते हैं। कैश में 2 सेल्स और सेल्स में बाय कैश है ना। कैश में क्या लिखेंगे, 2 सेल्स लिख दो, 2 सेल्स। कितना अमाउंट, 15। और सेल्स में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट में जाओ, बाय कैश। तो अकाउंट्स का सबसे इजी चैप्टर यही है, लेजर बनाना। कुछ दिमाग में देख के छापना जनरल को, और क्या। अब वही कैश टू कैपिटल, सेम पहला वाला रिपीट हुआ। कैश में 2 कैपिटल और कैपिटल में बाय कैश, तो लिख दो कैश में। इसीलिए हम लोग कैश का कॉलम थोड़ा बना हुआ, क्योंकि कैश में थोड़ा सा ज़्यादा आता है इन ट्रांजेक्शन्स। तो 2 कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 7000। और कैपिटल में 60,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बैंक में क्या लिखेंगे, टू कैश, और कैश में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। तो बैंक में पहले चले जाओ, बैंक का कॉलम फॉर्मेट क्या है। बैंक में लिखेंगे 2 कैश, अमाउंट बोलना 5050, और कैश में क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक। अमाउंट कितना था, 50 ना, क्या लिखाने, हाँ कहाँ चली गई थी, ठीक है। आगे आते हैं।
कैश टू हाउस रेंट रिसीव, तो कैश में क्या लिखेंगे? टू हाउस रेंट रिसीव, हाउस रेंट रिसीव में बाय कैश। समझ में आया? सिंपल है। चलो आ जाओ, कैश में टू हाउस रेंट रिसीव, टू हाउस रेंट रिसिप्ट, काउंट अमाउंट कितना है? 2000। ठीक है, हाउस रेंट रिसिप्ट में बाय कैश, तो नॉर्मल कॉमन से ना कि इधर टू लिखे तो ऑटोमेटिकली वो क्या लिखेगा? बाय। हाउस रेंट से लिखेंगे बाय कैश 2000 ना। ठीक है, सिंपल है, इजी है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दो। उसके बाद क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। टोटल मतलब जिस साइड का, तो हम लोग डेप्रिसिएशन हर चैप्टर में सीखे हैं कि जिस साइड का टोटल बेस है उस साइड को टोटल फर्स्ट करेंगे, बोथ साइड में वो सेम अमाउंट को प्लेस कर देंगे, जो डिफरेंस आता है उसको बैलेंस शीट करके लिख देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किस साइड का टोटल बेसी लग रहा है? 60 है, यही हमको बेसी लग रहा है, तो डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है? 97। रुक जाओ, थोड़ा सा नीचे एक लाइन का स्पेस रखना, क्योंकि एक लाइन लिखना है नीचे। ठीक है, तो एक लाइन का स्पेस लिख के तब टोटल का बॉक्स बना। कितना आ रहा है? 97। तुमने की टोटल 90। तो जिस साइड का टोटल हेवियर आएगा हम लोग वो साइड में क्या करते हैं? सेम अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, 79,000 हाँ, तुम्हारा 97 कैसे आ रहा है? हाँ, 60 और 15, 75 और 4, 79। तो 79,000 बोथ साइड में लिख दो, 79, 79। ठीक है। अच्छा, जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कम किस साइड में आ रहा है? इस साइड में आ रहा है, माइनस करके लिख दो। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस CD। एक 50 हुआ, कितना हो रहा है? 79 से इसको माइनस करो ना जल्दी। तुम्हारा कैलकुलेटर कहाँ है? क्लास में कैलकुलेटर लेकर क्या? शायद कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा? हाँ, कैलकुलेटर लेके आना क्लास में। ये क्या आदत है? बोलो कितना हो रहा है? 28,000। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी बैलेंस शीट लिखना ना, जो मंथ हो रहा है ना, मान के चलो ना, फॉर एग्जांपल ये डेट मान के चलो है अप्रैल का चल रहा है, अप्रैल 1 अप्रैल 2013 ही चल रहा है, तो हमेशा ना एंड डेट में सीडी रहता है। किस डेट में? एंड मेरा कब होता है? अप्रैल से एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च 13 एंड डेट में हमेशा लिखना। सीडी हमेशा कौन सा डेट में रहेगा? एंड डेट 31। अब मान लो अप्रैल से दिसंबर, तो दिसंबर मेरा एंड डेट हो गया। ठीक है, ये जो सीडी लिखोगे ना, इसी का नेक्स्ट डेट मतलब क्या? 1 अप्रैल 2013। तो 1 अप्रैल 2013 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। खाली सीडी का क्या लिख देंगे? अमाउंट सेम वही रहेगा, 28,000। समझ में आया? सेम है, खाली इधर एंड डेट, उसका नेक्स्ट डेट में हम लोग क्या लिखेंगे? 31 का बाद कौन सा दिन आएगा? 1 अप्रैल। सीधे ऐसे क्या लिख दिए? बीडी। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर दिए। समझ में आया? हाँ, चलो आगे करते हैं। इस साइड में तो एवियर यही दिखाई दे रहा है, तो 62 कितना लिखेंगे? 62। यार एक तो जीरो लिखने जगह ही नहीं, क्या लिखेंगे? 62,000 है ना, दोनों साइड में लिख देंगे कितना? 62,000। इस बार यहाँ डिफरेंस आया ना, तो 31 धर लो कि डेट दिया हुआ नहीं है, फिर हम अपना अंदाजा लिख रहे 31 मार्च। क्या लिखेंगे? 2। इस साइड में तो 2 लिखना पड़ेगा ना, टू बैलेंस क्या? CD। तो CD जी कितना डिफरेंस है? पूरा ही डिफरेंस है, पूरा 62,000 ना कम है।
तो पूरा 62,000 लिख देना। इसका नेक्स्ट डेट में हम लोग क्या लिख देंगे, मान लो 1 अप्रैल, बाय बैलेंस सीडी का ऑपोजिट होता है बीडी। तो इधर मान लो इधर था तो इधर उस साइड में क्रेडिट में आया तो डेबिट में लिखे थे, यहाँ क्रेडिट में आया तो क्या लिखेंगे, डेबिट में। ऑपोजिट साइड में बीडी लिखेंगे, टू बाय बैलेंस बीडी, सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट 62,000। कॉपी हो गया, यहाँ तक जल्दी कॉपी करो, हो गया। अब यहाँ इसको टोटल इसको भी कर लो बैलेंसिंग, इसको करो तो 1000 ही आ रहा है, 1000 यहाँ भी, 1000 यहाँ भी, डिफरेंस भी देख रहे हैं यही आ रहा है। 31 मार्च क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट लिखेंगे, पूरे लिख देंगे, पूरे ना डिफरेंस है, पूरा अमाउंट ही कम है तो एक है पूरा, सॉरी बाय बैलेंस सीडी, एक है पूरा लिख देंगे। तो इसका नेक्स्ट डेट में क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, ऑपोजिट में लिखेंगे, अगर सीडी यहाँ तो उसका ऑपोजिट बीडी लिख देंगे, डेट एक दिन चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी 15,000, खाली कैश का थोड़ा बड़ा, बाकी तो सब छोटा ही रहेगा, ठीक है। खाली कैश का खाली थोड़ा बड़ा रखना। फिर वही 31 मार्च को जहाँ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस तो यहाँ सीडी कर देंगे, टू बैलेंस सीडी लिख देंगे। सीडी कितना अमाउंट से लिखेंगे, सेम जितना अमाउंट से पूरे तो डिफरेंस आ रहा है 15,000 से। तो इसका नेक्स्ट डेट में क्या हो जाएगा, इधर डेट का कॉलम ही निटाने हैं। डेट, इसका नेक्स्ट डेट में क्या कर देंगे, 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना, सेम 15,000। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, हाँ तुम लोग समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है मुजम्मिल। यहाँ कितना है तो 50, तो दोनों जगह 50,000, 50,000, 31 3 बाय, जिस साइड में कम आ रहा है इस साइड में ही कम आ रहा है बैलेंस सीडी, तो 50,000 पूरा ही कम आ रहा है तो 50,000। इसका नेक्स्ट डेट मतलब 1 अप्रैल को इसका अपोजिट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, सेम 50,000, ठीक है। लास्ट 2,000 पहले हम लोग टोटलिंग करेंगे, टोटल करके हेवियर साइड जो टोटल जो होगा उसको फर्स्ट करके दोनों साइडों में कास्टिंग करके फिर बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, जिधर डिफरेंस आ रहा है उसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी कितना 2,000, फिर 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट बोलो तो कितना, सिर्फ 2,000 ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या कॉपी तुम्हारा, वो मुजम्मिल जल्दी करो, एक एक्स्ट्रा बोनस बटान दिए हैं। अच्छा इसमें डेट दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग एक काम करो, ज़्यादा मत बनाओ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। 4 1 2 3 4, ये तो 3 ही बना के देखो, 1 2 3 3, ये 3 बना करके देखा हमको, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस बार डेट मेंशन है, इस बार डेट, तो के कॉलम टानेगा, कैश कैपिटल परचेस, दोबारा कैश टानेंगे नहीं, फर्नीचर फिर कैश, 4 कॉलम टानो जल्दी, 4 कॉलम टान करके इसको बना करके दिखाओ, हम जनरल सामने रख रहे। लो इस बार डेट भी मेंशन किया वहाँ, तो डेट दे करके बनाओ जल्दी, चार्ट बना करके दिखाओ। 1 से 4, 1 से 4 मतलब 3 ही जनरल का बनाना है लेजर, ज़्यादा नहीं दे रहे क्योंकि सबके तो सेम तरीका है ना, ये थोड़ी है कि थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे तो कोई अलग तरीका से बनाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते जल्दी ये बनाओ, हमको 10 मिनट दे, 10 मिनट में बना के देखो। इसके बाद कंपाउंड एंट्री वाला कराएंगे। अब मान लो 2 डेबिट 1 क्रेडिट है, उसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, ये तो सिंपल है, पर जब कंपाउंड एंट्री वाला लेजर होगा उसको कैसे करना है तो वो लास्ट समझाएंगे, क्लास ऑफ हो जाएगा। ये जल्दी बना करके दिखा दो। कैश का थोड़ा बड़ा, बाकी 2 3 लाइन का उंगली धर के खींचो जल्दी जल्दी।
लाइन टानो। So, see the first use of width. Width is used before the door of the accent. पहले चारों लाइन टान लो, उसके बाद सब करना। The sentence can be inactive or impassive. Before the door of the accent, you need to use width, but on one condition. And the तुम कौन सा चैप्टर इकोनॉमिक्स का टेस्ट दिए थे? has to be a 1 2 कि 1? it doesn't matter. इको बीएसटी का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्सडे को 3 4 दोगे। Non-living thing. अब पढ़ क्या ना, शॉर्ट आंसर लिख देते हो, ठीक से पढ़ते नहीं, ये क्या आदत है? ऐसे लिख दो 6 7 8 10 मार्क्स का तुमको मार्क्स दे देगा। समरी लिखोगे तो पूरा एकदम जितना है पूरा अच्छा से लिखना। और तुम लोग थर्सडे को ये सिर्फ ये चैप्टर हुआ है, कौन सा चैप्टर हुआ था थर्सडे को? 3 चैप्टर 3 ना। थर्सडे को चैप्टर 2 तो तुम लोग सब बाद में ले लेंगे। चैप्टर 3 थोड़ा इजी है तो जल्दी याद कर लोगे। अब बहुत सारा ऑप्शन देते हैं तुम लोग को, 6 क्वेश्चन है तो जिसमें से एक करना रहता है, ऐसा पेपर सेट होता है। तो थर्सडे को तुम लोग 5 बजे चैप्टर 3 का टेस्ट दोगे, उसका नेक्स्ट थर्सडे को तुम लोग से चैप्टर 2 का ले लेंगे। तो ये थर्सडे चैप्टर 3 का छोटा चैप्टर है, टेस्ट दो। 6 7 ऑप्शन देते क्वेश्चन में। तुम दिए थे ना चैप्टर 3 का टेस्ट? ठीक है, तुमको याद रहेगा तो शायद क्या बोले हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या क्लास का टाइम है तुम लोग का? अभी आ रहे हो तो कितना बजे तुम लोग क्लास होता है? 6 बजे ना, अभी आ रहे हो, ठीक है जाओ। हमको बनाना ना पड़े, हाँ आराम अपने से बना लो इसको। हम आंसर खाली मुंह से बोल देंगे तुम लोग को, ये कोई समझाने वाला चीज़ नहीं है। बहुत समझाने वाला है नहीं, देख के तो छापना है। इसको देख के वो इसको छापो, उसको देखो छापो, कोई इसमें दिमाग लगाने का चीज़ है ही नहीं। जल्दी जल्दी बनाओ। मुजम्मिल थोड़ा और स्पीड करो, बहुत स्लो हो तुम। ये सब सिंपल चीज़ में टाइम मत लो ज़्यादा, जल्दी जल्दी बनाओ फास्ट। नेक्स्ट अच्छा मंडे तो 1 जनवरी ना, 1 जनवरी मंडे ऑफ रहेगा। नेक्स्ट ट्यूसडे से ठीक है हम लोग आधा घंटा एमसीक्यू करेंगे, एवरी चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 20 से धर लो 20 मार्क्स का कम, तुम लोग तो 24 26 मार्क्स का आता है एमसीक्यू, शायद का 20 मार्क्स का आता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में 24 मार्क्स का एमसीक्यू आता ही है, तो एमसीक्यू करना भी जरूरी है हम लोग का। तो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अब एवरी हाफ और आधा घंटा एमसीक्यू करवाएंगे, 1 घंटा क्लास कराएंगे। सिलेबस तो कुछ ज़्यादा खास बचा है ही नहीं, अब तो ख़त्म ही है। और उसका रिवीजन में फोकस देना है। जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ठीक है, ये सब का रिवीजन नहीं हुआ क्योंकि सब तो अभी शुरू से पढ़ा दिए दोबारा, ठीक है। जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, अभी सब्सिडरी बुक जो कराएंगे सब का रिवीजन होने वाला नहीं क्योंकि ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट दोबारा रिपीट कर दिए पढ़ाई। तो फाइनल अकाउंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ये सब चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे। बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एनपीओ, ये सब जो बैलेंस चैप्टर हम लोग का बचा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये सब बैलेंस चैप्टर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तुम लोग तो साफा ही क्लास नहीं की हो ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सारा वीडियो देख के कंप्लीट करो, तुम लोग को हम बता दे रहे। ये नहीं कि क्लास इधर भी छोड़ देता है, ऐसे भी छोड़ दोगे। क्लास जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन करके इसको खत्म करो। एक महीना है बस, 1 महीना बाद एग्जाम है। हमको पूरा बीडी निकाल के, सीडी बीडी सब निकाल के जल्दी बताओ। डेट जिसका जो है वो लिख देना। अच्छा जनवरी है ना, तो एंड इसका दिसंबर में होगा, 31 दिसंबर। अगर मार्च रहता तो एंड होता, अप्रैल रहता तो एंड होता मार्च में। जनवरी तो एंड कब होगा? दिसंबर में। चलो और 5 मिनट है, जल्दी करो।
ठीक, BDCD निकाल दिए। थ्री बोर्ड का देखो, जो जो मार्क किए हैं वही कर लेना, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे कौन कौन सा करना है। हाँ, आज ट्यूशन है, रुको 6:45 पे, तुम्हारा मम्मी बोली 6:45 से पहले नहीं छोड़नी। जनरल देख लिए हो? पहले एंट्री हम बता दे क्या लिखोगे। कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश, एंट्री 1 कंप्लीट, डेट लिख देना 1 जनवरी, दोनों में डेट क्या लिखोगे? 1 जनवरी डेट लिख देना। फिर परचेस में क्या लिखेंगे? टू कैश, और कैश में हम लोग क्या लिखेंगे? बाय परचेस, डेट 2 तारीख देके अमाउंट जो लिख देना, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट? फर्नीचर में क्या लिखेंगे? टू कैश, और कैश में क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर, दोनों में 4 तारीख लिख देना, खत्म। बस बैलेंसिंग करके आंसर बोल दो, हो गया। चलो हम बना ही देते हैं। बना दे, बन गया तुम लोग से, सिंपल है ना। चारों का बीडी बोला हम खाली, हम समझ जाएंगे। चारों का बीडी जो निकाले, सीडी बीडी दोनों सेम ही होता है, बीडी पर बोलो। फर्स्ट लगा बीडी, मैच हो रहा है कि नहीं बताना सब। सेकंड का, थर्ड का, एंड फोर्थ वन, सबका मैच हुआ। तुम्हारा बना, तुम कितना पीछे हो? तुम तो देख बनाए। हाँ ठीक है, इसको तो अब अपने से सॉल्व कर लेना। तुम्हारा मैच हुआ स्मिता? फर्स्ट का मैच नहीं हुआ। तुम्हारा कितना है? 300 और 300, तो बोले क्या नहीं तो। पच्चीस 17 नहीं मैच हो रहा है क्या? देखिए तुम्हारा कितना है? कहाँ बनाई हो तुम? तो कैपिटल बाय परचेस 2500 है ना? तुम 100 है, 1000 तो हम लिखे ही नहीं है। तुम लोग कैसे आया? हम तो 2500 लिखे, तुम लोग 25,000 कैसे लिख दिए? हाँ क्यों लिखी हो जब 25 से है नहीं तो? हम बोले तुम लोग बना ले, तब हम लास्ट में बोले, हम बोले ही कहाँ? तुम लोग बना ले तब हम आंसर बोल रहे। 2500 माइनस होगा, 25,000 नहीं है, करेक्शन करो, ठीक है। तुम्हारा तो 2500 है। अच्छा ये एंट्री लिखो, कंपाउंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बुबाई स्टोर। ये जनरल लिखो। कैश का तो फॉर्मेट टान है, उसी फॉर्मेट में नहीं तो अलग से टान लेना। कैश डिस्काउंट अलाउड बुबाई स्टोर लिखो। कंपाउंड एंट्री का कैसे लेजर पोस्टिंग होता है करेंगे, ठीक है। ये जनरल एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बुबाई स्टोर अकाउंट। जल्दी लिखो। हो गया? सुनो अब होता क्या है, डेबिट वाला ना, डेबिट वाला किसको लिखता है? क्रेडिट को। डेबिट वाला किसको लिखता है? क्रेडिट वाला किसको लिखता है? डेबिट को, ठीक है। तो मान के चलो कैश अकाउंट जो है, कैश डिस्काउंट अलाउड एंड बुबाई स्टोर, 3 कॉलम बनेगा। कैश
डिस्काउंट अलाउड और बुबा स्टोर। तो बना देते हैं, ऐसे हम कैजुअल बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं समझाने के लिए। कैश और क्या था, कैश डिस्काउंट अलाउड, और एक है बुबा स्टोर, है ना, ठीक है। तो इधर लिख देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और कौन सा अकाउंट था, बुबा स्टोर। सुनो होता क्या, डेबिट वाला क्रेडिट को लिखता है, क्रेडिट वाला डेबिट को लिखता है। तो मान लो इसे, मान लो कैश में क्या लिखेंगे, कैश में क्या लिखेंगे, ठीक है, टू बुबा। डेबिट वाला क्रेडिट को लिखता है, डेबिट डेबिट को रिकॉर्ड नहीं करेगा, डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट। तो कैश क्या लिखेगा, टू बुबा स्टोर, क्या लिखेगा, तो लिख दो टू बुबा स्टोर। खाली ऐसे जनरली टर्न करके लाइन, नहीं तो टर्न मत, तुम लोग रुको, बाद में लिखना, यही तो लास्ट बताना है, टू बुबा स्टोर, ठीक है, ठीक है। और ये क्या लिखा, उसका नीचे आ जाए, ये हो गया ना, ध्यान दो इसमें। उसके बाद कौन सा कॉलम दिखाई दे रहा है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी क्या लिखेगा, ये भी क्रेडिट को लिखेगा, टू बुबा स्टोर लिख देना, टू बुबा स्टोर। अमाउंट अभी नहीं लिख रहे हैं, कुछ लॉजिक है बोल करके। अब बुबा स्टोर किसको लिखेगा बोलो तो, दोनों ही डेबिट को लिखेगा, दोनों ही। तो दोनों को क्या करना है, बाय कैश, बाय, तो लिख दो बाय कैश, बाय डिस्काउंट अलाउड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखना है हम लोग को ये समझना है। सुनो कैश जो है ना, कैश टू बुबा स्टोर में कितना लिखेगा, 2500 की 2200, 2200 लिखेगा, ठीक है। कैश ना जब भी कंपाउंड एंट्री हो ना, तो इसका एंट्री नहीं, जितना का कैश है ना उतना ही से वो अमाउंट भी रिकॉर्ड करे। इसे 2200 है ना, तो कितना से रिकॉर्ड करेगा, 2200। सर ऐसा क्यों, 2500 क्यों नहीं, एक तो बात बोलो, हम कैश कितना हमको मिला, सिर्फ बुबाई से 2200 ही ना मिला, तो कैश में बुबाई में हम कैसे दिखा देंगे 2500 तो हमको मिला नहीं बुबाई से। कैश अकाउंट और हम 2500 रुपया बुबाई से लिए कब देखा था, जब पूरा 2500 लेते, और एक्चुअली में हम कैश कितना लिए, मुंह खोल के बोले 2200 ही लिए हो, इसीलिए हम लोग कितना लिखे 2200। ऐसे से हम डिस्काउंट अलाउड में टू बुबा स्टोर कितना अमाउंट लिखेंगे, 300। अब मतलब 2500 क्यों लिखेंगे, 2500 डिस्काउंट दिया तुम लोग बुबा स्टोर को, कितना डिस्काउंट दिए हो, समझ रहे हो, जितना देंगे उतना ही ना, 300 से लिख देंगे। समझ में आया, हाँ। अब बुबा स्टोर किसको लिखेगा, ये दोनों को लिखेगा, तो ये क्या दोनों 2500 2500 क्या, जितना उतने से लिखेगा, 2200 और 300, तो 2200 और 300। उसका तो सीडी करने तुम लोग को आता ही है, ठीक है। शायद तुम निकल जाओ, तो उसको जाना तो थोड़ा सा एक तो खाली बना करके दिखाओ, छुट्टी हो जाएगा, ऐसे ही बना करके दिखाओ हमको। ये समझ में आया कैसे बना, एक सिर्फ बनाओ, क्लास ऑफ हो जाएगा। लिखो, ऐसे कैजुअल लाइन टर्न के बना दो। कैश अकाउंट, नहीं कैश नहीं, रुको एक मिनट, रुको अभी लिखो मत। इसको ये कौन सा लेजर है, कंपाउंड एंट्री का लेजर है, ठीक है। अब सिंपल का तुम लोग पता है कैसे लिखना है, राज अकाउंट डेबिट, अरे यार कहाँ चला जा रहा है, राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। मान लो राज से लेना था 3000, 2500 कैश, राज को देना था 3000, 2500 कैश दे, 500 का डिस्काउंट मिला, सॉरी 5000 क्यों लिख दिए, 500 लिखो। 3000 है तो 2500 रुपया हम कैश दे दिए और 500 का डिस्काउंट मिल गया। चलो ये वाला बना दो, क्लास ऑफ हो जाएगा, 7 बजे से पहले ही हो जाएगा, 5 मिनट। 3 लाइन डालो, 3 कॉलम, राज कैश डिस्काउंट रिसीव, कैजुअल कॉलम टानो जैसे हम डाले थे कैजुअल,
नॉलेज के लिए। जनरल पहले कॉपी कर लो। तो आज हमारा लेजर खत्म हो गया। कंपाउंड इंटीरियर कैसे करना है और सिंपल इंटीरियर कैसे करना है लेजर तुम लोग देख लिए, ठीक है। तो जनरली तुम लोग में आने चांस कम रहता है। राज दोनों को रिकॉर्ड कर लेगा। डेविड वाला केट को रिकॉर्ड करते हैं, केट वाला डेविड को रिकॉर्ड करते हैं। बनाओ मुजम्मिल, जल्दी बनाओ। तीन अकाउंट है, राज, कैश एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। तो राज अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, ठीक है। हो गया। तो बन रहा है तुम लोग का, बताएं मुजम्मिल जल्दी बनाओ। हो गया। तो राज क्या लिखेगा, 2 कैश 2 डिस्काउंट। दोनों क्यों लिखा, दोनों केट है ना। डेबिट पूरा केट को रिकॉर्ड कर लेगा। डेबिट केट को लिखता है, क्रेडिट डेबिट को। तो राज में क्या लिखेगा, 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसिप्ट। तो 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसिप्ट। अमाउंट क्या लिखेंगे हमको ये बताओ। देखो मुजम्मिल 2500 और 500, क्योंकि 2500 है तो कैश में 2500 ही दिखाएंगे और डिस्काउंट भी 500 है तो 500 भी डिस्काउंट है। तो 2500 और 500, ठीक है। और आगे आ जाओ, कैश लिखेगा बाय राज और डिस्काउंट रिसिप्ट भी क्या लिखेगा, बाय राज। तो कैश पहले लिखेगा बाय राज, बाय राज सेम अमाउंट से। राज कितना अमाउंट से, देखो तो कैश कितना अमाउंट से लिया है 2500। तो कैश में लिखेगा कितना राज, 2500। डिस्काउंट रिसिप्ट भी क्या करेगा, किसको रिकॉर्ड करेगा, डेबिट को। तो बाय राज करके रिकॉर्ड करेगा। तो बाय राज करके लिख दो कितना अमाउंट से, जितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है 500 तो 500 से। इसका सीडीबीडी कैसे निकालना है तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। समझ में आ गया ना। कंपाउंड वाला सिंपल वाला कैसे बनेगा, एक जनरल देंगे उसका होमवर्क कर करके लेकर के आना, पूरा लेजर बना के रखना, मतलब कि सिंपल और कंपाउंड मिक्स रहेगा। वीडियो ऑफ कर दो।